गुरुजी, हमारी इंद्रियों को हम कैसे वश में कर सकते हैं? देखिए, इंद्रियां चाहे ज्ञानेंद्रियां हों चाहे कर्मेंद्रियां हों, जिनसे हम जानते हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां और जिनसे कर्म करते हैं वो 5 कर्मेंद्रियां, जो भी कुछ है ये परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। मनुष्य शरीर में इंद्रियां बहुत ही श्रेष्ठ हैं और ये हमारे विकास के लिए, हमारी उन्नति के लिए परमात्मा ने दी है और हमारे बहुत से पुण्य कर्मों के कारण हमारे को ये प्राप्त हुई है। तो इंद्रियों से हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनका समुचित उपयोग करना है। नियंत्रण का अर्थ ये नहीं है कि इनसे कुछ कार्य न लें, कम देखें, कम सुने, कम रस लें, ये मुख्यता नहीं है। हमें इनका उचित और पर्याप्त उपयोग करना है, अच्छे कामों के लिए करना है। तो जब इनके नियंत्रण की बात आती है तो उसका अभिप्राय ये होता है कि हम इन इंद्रियों के माध्यम से जो संसार की तरफ, भोगों की तरफ जाते हैं, आसक्ति की तरफ जाते हैं, उससे कैसे बचें, ये बात होती है कि जो इनसे हानि होती है उससे हमें बचना है, ये कहलाता है। इसके संदर्भ में कहते हैं कि इंद्रियों को कैसे वश में करें। अच्छे कार्यों के लिए तो इंद्रियों को लगाना ही चाहिए। तो पहला उपाय यही है कि हम अच्छे से ज्ञान के अनुसार जब इनको अच्छे कार्यों में लगाते हैं तो बुरे कार्यों की तरफ प्रवृत्ति नहीं होती है, और अगर हम अच्छे कार्यों की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो बुरे कार्यों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अब इंद्रियां जब विषयों की तरफ जाती हैं तो उसकी हानियों को जब हम देखेंगे, एक बार, 2 बार, 10 बार, बार बार उस पर विचार करेंगे और जब उसके दोष और हानियों को देखते हैं तो हम उसको रोकने लगते हैं, हम उससे बचने लगते हैं। यदि हम उसमें सुख और हित देखते हैं तो हम कभी भी इनको नियंत्रित नहीं कर सकते। और इंद्रियों के नियंत्रण की बात मुख्य रूप से मन पर निर्भर करती है। यदि हम एक एक इंद्रिय का नियंत्रण करेंगे तो अपने आप में अधिक कठिन है। एक एक इंद्रियों को रोकेंगे, फिर दूसरी को रोकेंगे, तीसरी को, ऐसे एक एक करके जब रोकते हैं बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन यदि ज्ञान के स्तर पर बुद्धि, मन, अंदर से हम जब बदल जाते हैं तो इन सभी इंद्रियों का रोकना बहुत ही आसान होता है। अपने को ईश्वर की तरफ लगाएं, अच्छे कार्यों की तरफ लगाएं, तो हम विषयों से इंद्रियों को बचा सकते हैं, उसमें हानि हमारे को नहीं होगी। ऐसा हितकारी उपयोग कर सकते हैं।